हेलो स्टूडेंट, मैं एन के आशीष GDH स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं 10वीं संस्कृत तृतीय पाठ अलस कथा का हिंदी बताऊंगा, क्योंकि आप अगर हिंदी समझ जाएंगे तो आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर लेंगे। और इसके बाद प्रश्न उत्तर बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए पाठ स्टार्ट करते हैं। तृतीय पाठ अलस कथा का हिंदी। अयं पाठः विद्यापतिकृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। तो इसका सिर्फ हिंदी हम बता रहे हैं। तो प्रस्तुत पाठ अलस कथा विद्यापति विचलित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा से संकलित हैं। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे, फिर भी संस्कृत भाषा में ग्रंथ रचनाकार अपना अप्रतिम प्रतिभा का परिचय दिया। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है, तो दोषों से मुक्ति पाने की शिक्षा भी दी गई है। अलस कथा में आलस्य को त्याग करने की शिक्षा दी गई है, क्योंकि मानव शरीर में आलस्य से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। कथाकार का कहना है कि आलसी व्यक्ति का जीवन अति दुखमय होता है। व्यक्ति अपने आलस्य के कारण कोई भी काम समय पर नहीं कर पाता, फलतः उसे हर कोई हे दृष्टि से देखता है। मित्र भी ऐसे व्यक्ति से मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए आलस्य सर्वथा त्याज्य है, मतलब त्याग करने योग्य है। तो आगे है, यह पाठ विद्यापतिकृत सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप से विभिन्न मानवीय गुणों का महत्व का वर्णन करता है और दोषों को निराकरण के लिए भी शिक्षा देता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे और भी बहुत से संस्कृत विषय में भी उनकी विशिष्टता है। प्रस्तुत पाठ में आलस्य नाम का दोष के निरूपण में व्यंग्यात्मक कहानी प्रयुक्त है। नीति शास्त्री आलस्य को शत्रु रूप मानते हैं। तो आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, इस यहाँ से हिंदी है। मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री था। वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। वह सभी निर्धनों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन देता था। उन्हीं में आलसियों को भी अन्न और वस्त्र देता था। निकृष्टों या अकर्मण्यों में आलसियों का प्रथम स्थान है, क्योंकि वह जठराग्नि अर्थात पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। तब आलसियों की इच्छित लाभ सुनकर बहुत से बिना परिश्रम भोजन पाकर तोंद बढ़ाने वाले वहाँ इकट्ठे हो गए। सुविधाजनक स्थिति ही सभी चाहते हैं। बिना हाथ पैर हिलाए सभी सुख सुविधा और भोजन चाहते हैं। फिर भला अपने स्वजातियों से सुख उपभोग करते हुए कौन जंतु न दौड़ जाएगा। आगे है, इसके पश्चात आलसियों को ऐसा सुख देकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन प्राप्त करने लगे। इसके बाद अलसशाला में बहुत धन व्यय देखकर उस शाला को चलाने वाले लोग एक राय किए, यदि पोषण करने की बुद्धि से या दया से स्वामी केवल आलसियों को ही वस्तु देते हैं और छल से कपटी आलसी भी उसे प्राप्त कर लेते हैं, यह हम लोगों की गलती है। ठीक है, उन आलसियों की परीक्षा किया जाए। ऐसा विचार कर प्रस्तुत अवस्था में व्यवस्थापक लोग अलसशाला में जो आलसियों का घर था उसमें क्या किया, आग लगाकर हल्ला कर दिया। हल्ला क्या किया, तो घर में आग लगी है। आगे है, इसके बाद घर में लगी आग को बढ़ती हुई देखकर सभी धूर्त भाग गए। जितने धूर्त उसमें सोए थे सब भाग गए। पीछे थोड़े आलसी भी भागे। 4 पुरुष वहीं अपने स्थान पर सोए रहकर परस्पर वार्तालाप करते रहे। एक कपड़े से मुंह ढके हुए ही बोला, ओ यह हल्ला कैसा। दूसरा
बोला लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तीसरा बोला कोई ऐसा धर्मात्मा नहीं है जो अभी जल से भींगा हुआ चटाई से इस आवास को ढक दे। चौथा बोला ओ बातुनी, क्यों इतना बोलते हो? चुप होकर क्यों नहीं रहते हो? क्यों नहीं सो जाते हो? इस तरह आप लोगों को बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल हो जाएगा अगर ध्यान से सुनेंगे तो। उन चारों का परस्पर वार्तालाप सुनकर और बढ़ी अग्नि की ज्वाला उनके ऊपर गिरेगी, व्यवस्थापकों ने वे जल कर मर न जाए, इस भय से उन चारों आलसियों के केस पकड़कर घसीटते हुए घर से बाहर निकाला। पीछे उन आलसियों को देखकर वे व्यवस्थापक लोग यह श्लोक पढ़ा। क्या श्लोक है? पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति नालसा नाम गति काचिल लोके कारुणिकम बिना। कह रहा है स्त्रियों की गति मात्र उसके पति से है और बच्चों की गति उसकी माँ। ठीक आलसियों की गति भी इस संसार में केवल दयावान ही है। इसके बाद उन चारों आलसियों को पहले से अधिक चीज़ें मंत्री देने लगे और जितने कपटी आलसी थे सबसे उस मंत्री का धन बचने लगा। इस प्रकार इसका हिंदी समाप्त हुआ। आगे हम लोग इसका प्रश्नोत्तर जानेंगे। अलस कथा बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ है, इससे बहुत सारा प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। अतः इस पाठ का जो है हम आप लोगों को शब्दार्थ भी बता रहे हैं। अलसह मतलब होता है आलसी, कारुणिकः मतलब होता है दयावान, दुर्गतिभ्यः मतलब होता है संकटग्रस्तों को, प्रत्यहम मतलब होता है प्रतिदिन, रिपुः मतलब होता है शत्रु, जाठरेन इसका अर्थ होगा उदर से संबद्ध, तुंद परिमृजा मतलब तोंद बढ़ाने वाले, सौकर्य मूला सुविधाजनक, स्वजाति नाम अपनी जातियों का, कृत्रिम आलस्यम बनावटी आलस्य, बहुद्रव्य व्ययम अधिक धन का खर्च, परामृष्टम विचार किया, बुद्धया मतलब बुद्धि से, प्रमादः आलस्यम मतलब आलस्य, पुनः परामृश्य इसका मतलब होता है विचार करके, प्रसुप्त सोया हुआ, वहीनम अग्नि को या आग, दापयति दिलवाता है, गृह लग्नम मतलब घर में लगी आग, घर में लगी गृह लग्नम, प्रवृद्धम फैली हुई या बढ़ी हुई, ईशत मतलब थोड़ा, जलार्द्रेह मतलब जल से भींगा हुआ या आर्द्र, कटेह मतलब चटाई आसनों से, प्रावृणोति मतलब ढकता है, तुष्णीम मौन, आलापम मतलब बातचीत, आकृष्य मतलब समीपम या खींच करके, आलोक्य मतलब देखकर। तो आइए अलस कथा अभ्यास मौखिकः का प्रश्नोत्तर हम लोग हल करते हैं। सबसे पहला है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि वदत। इसका उत्तर जो है बोलना है, मौखिक में सिर्फ बोलना होता है। तो पहला क्या है? इयम कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता अस्ति। यह कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह कथा पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। अस्याम कथाया कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति। यह कथा जो है क्या महत्व वर्णन करता है? तो इसमें हो जाएगा मानव गुणानाम। अस्या कथाया रचनाकारः कः? इसका हो जाएगा विद्यापति। इयम कथा किम शिक्षयति। यह कथा क्या शिक्षा देता है हम लोगों को? तो मानवस्य दोषानाम। मानव का जो है दोष का शिक्षा देता है। विद्यापति कः आसीत्। विद्यापति कौन थे? तो मैथिली कवि थे। इसका आंसर हो जाएगा मैथिली कवि। अस्याम कथायाम कस्य दोषस्य वर्णनम अस्ति। यह कथा किस दोष का वर्णन करता है?
इसमें हो जाएगा मानवस्य दोषम। पुनः आगे क्या है, मिथिलायाः मंत्री कः आसीत्, मिथिला के मंत्री कौन थे, तो वीरेश्वरः। कम दृष्ट्वा सर्वे धूर्ता पलायतः, क्या देखकर सभी धूर्त जो है भाग गए, प्रवृद्धम अग्नि, बढ़ते हुए आग को देखकर। फिर है झ नंबर में, अलस्य शालायाम बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा तन्नी योगी पुरुषे किम प्रामिष्टम, जो बहुत धन को व्यय देखकर तन्नी योग पुरुष क्या परामृष्ट किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो लोग यही विचार किए कि राजा का जो है, मंत्री का जो है धन बहुत ही ऐसे व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि बनावटी आलसी भी इसको खा रहा है, तो क्यों ना हम इसका उपाय करें। तो वह यही कहे कि घर में आग लगा दिया जाए, जिससे कि सभी बनावटी आलसी भाग जाएंगे। तो आइए आगे प्रश्न में है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक पदेन दत्त, एक शब्देन दत्त, एक शब्द में इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो क्या है, अग्निम दृष्ट्वा के पलायिताः, अग्नि को देख करके कौन भाग गया था, तो धूर्ताः, इसका हो जाएगा धूर्ताः। ख नंबर में, कति पुरुषा सुप्ता आसन, इसका आंसर हो जाएगा चत्वारः अर्थात 4। ग नंबर में, एक पुरुषः कम किम अवदत्, पहला पुरुष क्या कहा, अहो कथमयम कोलाहलः, क्या कोलाहल हो रहा है। घ नंबर में है, द्वितीय पुरुषः किम अवदत्, तो इसका आंसर हो जाएगा गृहे अग्नि लग्नः अस्ति, घर में जो है आग लगा है। तृतीय पुरुष जो है, तृतीय पुरुषः किम अवदत्, तीसरा पुरुष क्या बोला, को अपि धार्मिको नास्ति, यही बोला। फिर चौथा में है, 4 नंबर में है, चतुर्था पुरुषः किम अवदत्, इसका आंसर हो जाएगा अये वाचालः तुष्णी कथम न तिष्ठत। 6 नंबर में है, वीरेश्वरः कः आसीत्, वीरेश्वर कौन थे, तो मिथिला देशस्य मंत्री, मिथिला देश के मंत्री थे वीरेश्वर। फिर ज नंबर में है, तस्य स्वभावः कीदृशः आसीत्, उसका स्वभाव कैसा था, तो उसका स्वभाव दानशील कारुणिकः च आसीत्, उसका स्वभाव दानशील थे, करुणामयी थे। फिर झ नंबर में क्या है, अलसानाम सुखम दृष्ट्वा के कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति स्म, मतलब जो बनावटी आलसी हो करके कौन जो है भोजन करते थे, तो वो लोग थे धूर्ताः, इसका आंसर हो जाएगा धूर्ताः। तो हम लोग अब लिखितः का बनाएंगे, अभ्यासः लिखितः। पहला है, रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली जगहों को क्या करना है, भरना है। तो क नंबर में क्या है, अस्थिति, इसमें खाली जगह है, इसका हो जाएगा सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि सहन्ते स्वजातीनां सुखम दृष्ट्वा के न धावन्ति जानतवः, अर्थात पहला श्लोक को इसमें भर देना है। ख नंबर में है, निर्गति नाम, तो यहाँ हो जाएगा दूसरा श्लोक, यही पहला श्लोक है। निर्गति नाम च सर्वेषाम् अलसः प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तुम जाठरेणापि वही न। ग नंबर में है, कपटे अलसानाम अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकम्, इसका आंसर हो जाएगा प्रमादः आलसी। घ नंबर में, विद्यापति लोकप्रिय डैश आसीत, कौन थे विद्यापति लोकप्रिय, मैथिली कवि थे। फिर है, नीतिकारा आलस्यम डैश मन्यते, आलस्य को नीतिकार लोग क्या मानते हैं, रिपुह मानते हैं, शत्रु, इसका हो जाएगा रिपुह। 4 नंबर का आंसर हो जाएगा वीरेश्वर। फिर 6 नंबर में है, उसका आंसर हो जाएगा भोज्यम, खाली जगह में भरना है भोज्यम। अब है आगे दूसरा में, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। तो क नंबर का क्या है, अलस कथाया कथाकारः कह के जगह हो जाएगा आंसर विद्यापति। अलस कथा के कथाकार कौन है, विद्यापति।
वीरेश्वरो नाम मंत्री कुत्र आसीत, कुत्र की जगह हो जाएगा मिथिलायाम। केशाम इष्ट लाभं कृत्वा तुंद्र परिमृजा वर्तु ली बभूवुः। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, अलस पुरुषानाम। फिर है के कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृहन्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा धूर्ता। अंगो नंबर में तत्रैव कति पुरुषा सुप्ता, वहाँ कितने पुरुष सोए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा चत्वारः। फिर 3 नंबर में है पूर्ण वाक्येन उत्तराणि दत्त, इसका पूरा वाक्य में उत्तर देना है। तो दोस्तों इससे पहले वीडियो में हम लोग बता दिए थे कि जहाँ जहाँ प्रश्न चिन्ह है वहाँ आंसर दे देना है, तो वह पूरा वाक्य बन जाएगा। जैसे क नंबर में है मिथिलायाम कह मंत्री आसीत, मिथिला का कवि कौन थे, तो यहाँ कह के जगह हो जाएगा वीरेश्वरः। फिर ख नंबर में केभ्यः के जगह हो जाएगा दरिद्रेभ्यः अलसेभ्यश्च। फिर ग नंबर में हो जाएगा इसका आंसर कह के जगह अलसः। घ नंबर धूर्ता किम दृष्ट्वा पलायनम कृतवन्तः, इसका आंसर हो जाएगा किम के जगह प्रवृद्धम अग्नि। अंग नंबर में कह के जगह नियोगी पुरुषेह। फिर 4 नंबर में कह के जगह हो जाएगा क्या, कारुणिकः। फिर 6 नंबर में हो जाएगा केशाम के जगह स्वजातिनाम। तो चौथा नंबर का प्रश्नोत्तर हम लोग बनाएंगे उदाहरणम अनुसृत्य पद निर्माणम क्रियताम, पद का निर्माण करना है उदाहरण के अनुसार। क नंबर में है करुण जोर्ष्य, इसका हो जाएगा करुण्यम। ख नंबर में बहुल जोर्ष्य, इसका हो जाएगा बाहुल्यम। फिर क्या है प्रधान जोर्ष्य, इसका हो जाएगा प्रधान्यम। सरल जोर्ष्य सारल्यम, फिर हो जाएगा तारुण्यम। फिर 4 नंबर का हो जाएगा काठिन्यम। फिर 6 का आंसर हो जाएगा साहित्यम। आगे 5वां में है उदाहरणम अनुसृत्य क्रियापदानि लिखत, क्रियापद लिखना है उदाहरण के अनुसार। तो इसमें है क नंबर का क्या पश्यति इत्यस्य प्रेरणार्थके डैश क्रियापदम भवति, इसमें पश्यति जो है दर्शयति क्रियापद हो जाएगा। ख नंबर में कार्यति हो जाएगा, ग नंबर में भोज्यति हो जाएगा और घ नंबर में पाठयति, अंगों का आंसर हो जाएगा गम्यति। तो इस प्रकार अब छठा प्रश्न का हम लोग हल करेंगे। छठा प्रश्न में है उदाहरणम अनुसृत्य प्रश्न निर्माणम क्रियताम, प्रश्न का निर्माण करना है। तो यहाँ अंडरलाइन जो है वहाँ प्रश्न का निर्माण किए कीदृशः दिया है उदाहरण के अनुसार। तो उसी तरह से हम लोग क का आंसर भोजनम के जगह क्या देंगे के। ख नंबर में अलसह के जगह क्या देना है, इसका आंसर हो जाएगा कह। और ग नंबर में क्या हो जाएगा अलसह के जगह हो जाएगा कह। फिर घ नंबर में अलस तालायाम के जगह क्या लगा देना है कह। फिर अंग नंबर स्त्री नाम के जगह लगा देंगे कह। फिर 4 नंबर बाला नाम के जगह लगेगा कह और 6 नंबर में भी अलसा नाम के जगह कह लग जाएगा। इसका प्रश्न कैसे हो जाएगा कारुणिकः कह गति। तो इस प्रकार यह पाठ खत्म हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग जरूर समझ गए होंगे और वेरी इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का जो होगा हम लोग अगले वीडियो में इसे बताएंगे। इसे अच्छी प्रकार आप लोग सुने और परीक्षा के लिए तैयार हो जाएं।